साथ आज है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री। मार्केट के मोमेंटम को समझेंगे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को भी जानेंगे और अब तक की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट से देख लेते हैं इस समय बाजार का हाल की क्या रुझान देखने को मिल रहा है। पिछला पूरा हफ्ता तो थोड़ा पेनफुल था मार्केट्स के लिए, जहां पर हमने गिरावट देखी। आज का सेशन देखेंगे तो थोड़ा रिलीफ है, हरे निशान में मार्केट संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो थोड़े वॉलेटाइल हैं। अभी अगर देखें निफ्टी को तो 23,700 के आसपास कारोबार कर रहा है, 112 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखें या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस को देखें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा एक्शन स्पेशली मिड कैप्स में तो देखने को नहीं मिल रहा है। बैंक निफ्टी ऑल दो स्ट्रेंथ को होल्ड करने की कोशिश अगेन कर रहा है, 0.1% ऊपर एक आउट परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है क्योंकि यहां पर 400 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स अगेन वॉलेटाइल, 1.25% ऊपर है सिर्फ, और यहाँ पर 100 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। माफ कीजिए 1/4% ऊपर है सिर्फ। स्मॉल कैप इंडेक्स तो लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है, तो 0.25% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतना एक्शन नहीं है, लेकिन आज सेलेक्ट पॉकेट जरूर है जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी स्टॉक्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप एफएमसीजी को देखेंगे फॉर इंस्टेंस तो इंडेक्स आपको तेज दिखाई देगा, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट आईटीसी को जाता है जो कि एक हैवीवेट स्टॉक है। अदरवाइज बाकी मिड कैप एफएमसीजी में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आज के सेशन में और बहुत सारी ऐसी पॉकेट्स है जहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आईटीसी आप देखिए जीएसटी मीट का आउटकम के कारण तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन फिलहाल लेकर आते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? डेफिनेटली आईटीसी तो इस लिस्ट में होना ही था, लेकिन उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई की तरफ से भी सपोर्ट है। ड्रैगर्स है टीसीएस, इन्फोसिस, पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प जहां से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखाई दे रहा है। 9 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टीसीएस की तरफ से, इन्फोसिस भी 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूट आज के सेशन में कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो सभी निफ्टी बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हरे निशान में है। मेजर सपोर्ट आ रहा है एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से। एक बार क्विकली मार्केट की ब्रेथ और दिखाते हैं आपको बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या एनएसई स्टैट्स में, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। रिमेनिंग सेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज कहां ले सकते हैं। तो गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग नहीं है इसीलिए आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। ब्रेथ नेगेटिव स्लाइटली दिखाई दे रही है। 1405 स्टॉक है जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड, 1021 स्टॉक है जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज कहां है ट्रेडिंग के, उस पर करते हैं फोकस। अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय, निफ्टी बैंक निफ्टी टिल मार्केट क्लोजिंग, जिनके पास तेजी के ट्रेड्स हो वो क्या करें आज? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, मुझे लग रहा है ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन में रहना चाहिए क्योंकि एफआईएस की पोजीशंस ओवरसोल्ड है। इवन अगर चार्ट भी देखते हैं तो काफी स्टॉक्स ओवरसोल्ड के टेरिटरी पे आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है 23,600 23,800 इसी के बीच में मार्केट रहना चाहिए। 23,800 के कॉल में काफी राइटिंग है, तो 23,800 जब तक नहीं निकलता ट्रेंड अभी भी मुझे लग रहा है कॉशियस रहना चाहिए। और जिनके पास निफ्टी के लॉन्ग्स है या जिन्होंने कल के कैरी किए 23,650 उसका स्टॉप लॉस क्लियरली जो स्पॉट करना चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मोमेंटम बन सकता है क्योंकि ओवरसोल्ड जोन से बाउंस आना मुझे लग रहा है एक ड्यू है। हो सकता है 23,800 के ऊपर निकलेगा तो बाउंस काफी स्टीप आ सकता है। तो 23,650 एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है जिनके पास भी निफ्टी में होल्डिंग है। सेकंड, बैंक निफ्टी में भी सेम राय रहेगी। बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर है, 51,000 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 51,000 इसीलिए क्रूशियल है क्योंकि काफी राइटिंग कल फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। अब वो 51,000 के कॉल राइटर्स जो है थोड़ा बहुत फर्स्ट होते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी जरूर रुकना चाहिए। तो जिनके पास भी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन है उनको 51,000 का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में भी रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दोनों का कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है लॉन्ग करने के लिए, पर स्टॉप लॉसेस काफी नजदीक है। तो जिनके पास भी लॉन्ग्स है निफ्टी में 23,650 और बैंक निफ्टी में 51,000, ये दोनों स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज भी पूछ लेते हैं। अरुण बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हो। देखिए, निफ्टी फार्मा मुझे लग रहा है एक शानदार चार्ट उसका लग रहा है, तो उसी में से एक कांस्टेंट उसका लेना चाहिए। सन फार्मा में मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट ड्यू है, 1820 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो सन फार्मा का छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 1801 का स्टॉप लॉस लाके बाय करें। 1850 से 1855 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है सन फार्मा में आना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो आज लाइमलाइट में भी है वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 120 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, इसमें भी एक रिवर्सल के संकेत देखने को मिल रहा है। तो 117 का एक छोटा स्टॉप लॉस ला के सेल को बाय करें। 127 का ऊपर में टारगेट है। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। सेल दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर भी रहा है और मेटल स्पेस में आज बाइंग भी देखने को मिल रही है। खबरों में है पूरा ही स्टील सेक्टर, डीजीटीआर की रिकमेंडेशंस के बावजूद
इंपोर्ट पर थोड़ी सी सख्ती शायद हो सकती है और इसीलिए शायद एक रिलीफ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए रहेगा। तो ये खबर और इसका एक लाइकली इम्पैक्ट हम सभी स्टॉक्स पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए आप मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने और एक एक करके तमाम वो पॉकेट्स दिखाते हैं जो कि आज फोकस में बनी हुई हैं। शुरुआत कर लेते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो कि तेज हैं आज के कारोबार में। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा और संभलने की कोशिश करते हुए आज के सेशन में 200 अंक ऊपर अब कर रहा है कारोबार। लेकिन शुरुआत करेंगे सीमेंट स्टॉक से। हालांकि इंडिया सीमेंट खबरों में है। जो अल्ट्राटेक सीमेंट के एक्विजिशन आगे बढ़ती हुई दिखी है उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 32% के आसपास का स्टेक ले रही है कंपनी। तो 8.25% ऊपर इंडिया सीमेंट, स्टार सीमेंट 8.5% ऊपर, रामको सीमेंट भी 1.5-2% ऊपर और 2% ऊपर एसीसी कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। इसके अलावा कुछ और पॉकेट्स देखें तो बैंक स्टॉक्स दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सेलेक्ट बैंक स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है। बंधन बैंक 2.5% ऊपर, 2% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक भी 2.25% ऊपर है और साथ ही आज के सेशन में कैनरा बैंक में भी 1.5-2% की तेजी देखने को मिल रही है। अब दिखाते हैं मेटल स्टॉक्स। नाल्को 1% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर, सेल 3.5% ऊपर है, एनएमडीसी भी 0.1% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। अब देखते हैं रियल एस्टेट स्टॉक्स जहां पर तेजी देखने को मिली है। लोधा डेवलपर्स 2.5% ऊपर है आज के कारोबार में। इसके अलावा फिनिक्स मिल्स 4% ऊपर, 1% ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। अब दिखाते हैं वो पॉकेट्स जो कि कमजोर हैं। आईटी में आप देखेंगे तो जेंसर टेक 4% नीचे है, केपीआईटी टेक में 2.5% की गिरावट, आर सिस्टम 1% नीचे और मास्टेक में भी 1% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। अब दिखाते हैं आपको एफएमसीजी इंडेक्स। आपको एफएमसीजी तेज दिखाई दे रहा है आईटीसी की वजह से। अगर बाकी स्टॉक्स देखेंगे तो इमामी 3.25% नीचे है, पतंजलि फूड्स 2.5% नीचे है, 3% नीचे गोदरेज फिलिप्स और हुनासा कंज्यूमर में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर दबाव क्लियरली देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एसएमई आईपीओस की। दरअसल एसएमई आईपीओस के लिए 2024 शानदार रहा और पिछले 5 साल में जितनी रकम नहीं जुटाई उतनी रकम 2024 में एसएमई आईपीओ ने जुटाई। ज्यादा डिटेल्स के साथ होरमास फताकिया हमारे साथ बने हुए हैं। होरमास, बताइए क्या डिटेल्स एसएमई आईपीओस को लेकर। देखिए 2023 अगर अच्छा साल रहा था एसएमई आईपीओस के लिए तो 2024 का जो साल है वो अच्छे की एक सुपरलेटिव डिग्री आप लेकर आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बेहतरीन जो आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, क्योंकि 8,700 करोड़ रुपए की रकम एसएमई आईपीओस ने इस साल जुटाई है। और अगर आप पिछले 5 साल की जो रकम जुटाने की अगर आप टैली करके देखें तो वो पिछले 5 साल के को ऐड करने के बाद 2024 की रकम जुड़ती है, जो 8,700 करोड़ एसएमई आईपीओस ने इस साल जुटाए हैं। अगर ये रकम एक बड़ा नंबर है तो जितनी बोलियां लगी है वो उससे भी बड़ा नंबर है। 8,700 करोड़ के आईपीओस के लिए 12.5 लाख करोड़ की बोलियां लगी है एसएमई आईपीओस में अब तक इस साल। तो ये एसएमई आईपीओस जो है वो फिलहाल फिर से फोकस में आए थे एक आईपीओ के कारण, एनएससी डीएसी इंफ्रा। ये आईपीओ जो है वो इस साल का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ आईपीओ है। 2000 गुना इसकी सब्सक्रिप्शन हुई, 2210 गुना आप कह सकते हैं। मगर ये बात ध्यान में रखने की जरूरत ये है कि एसएमई आईपीओस की जो साइज होती है वो छोटी होती है, तो सब्सक्रिप्शन के नंबर भी उतने ही बड़े होते हैं। तो 14,385 करोड़ की बोलियां जो है वो इस एनएससी डीएसी इंफ्रा को मिली। मगर ये ऐसा आईपीओ नहीं है जिसको सबसे ज्यादा बोलियां मिली है। ये देखिए, गणेश इंफ्रा वर्ल्ड, नेफ्रोकेयर इंडिया, लक्ष्य पावर टेक 20,000 करोड़, 19,000 करोड़, 17,000 करोड़ तक की बोलियां भी एसएमई आईपीओस को इस साल मिल चुकी है। अगर हम देखें सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुए आईपीओस तो ये एनएससी डीएसी इंफ्रा जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो एक ऐसा आईपीओ है। एचओएसी फूड्स भी 2000 गुना सब्सक्राइब हुआ है। हेम्स बायोटेक, केसी एनर्जी और टॉस द कॉइन नाम की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसे भी 1000 गुना तक के सब्सक्रिप्शंस मिले हैं। तो कौन से ऐसे आईपीओस हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं? अब एनएससी डीएसी इंफ्रा तो कल लिस्ट होना है, मगर एचओएसी फूड्स जो है 206% की प्रीमियम से लिस्ट हुआ था, कुछ 400% की प्रीमियम से भी लिस्ट हुए हैं। तो अच्छी सब्सक्रिप्शन और अच्छे रिटर्न्स भी देखने मिले हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे अंडर परफॉर्मिंग आईपीओस नहीं रहे हैं। मगर पहले आउट परफॉर्मर्स पर नजर डाल लेते हैं। ओएस मेटल्स जो है 1000% के रिटर्न्स आईपीओ प्राइस से, कुछ लोगों के 650 से 850% तक के रिटर्न्स भी हमें कुछ एसएमई आईपीओस में लिस्टिंग प्राइस से या आईपीओ प्राइस से हमें देखने मिले हैं। अब अंडर परफॉर्मिंग आईपीओस पर नजर डालते हैं। एमवीके एग्रो है, बवेजा स्टूडियोज है, फिनिक्स ओवरसीज है, ये सारे अपनी आईपीओ प्राइस से आधे या लगभग 60% की गिरावट अब तक दिखा चुके हैं। मान लेते हैं इसमें से हमने उन्हीं आईपीओस को जिक्र किया है जो 3 महीने से ज्यादा ट्रेड किए हो और हाल फिलहाल में लिस्ट नहीं हुए हो। और अब कुछ
कुछ ऐसे बदलाव भी सेबी ने लाए हैं नए, जो उन्होंने फ्रेमवर्क जारी किए हैं एसएमई आईपीओस को लेकर। 1 करोड़ रुपए की ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो 3 में से 2 साल तक ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होनी चाहिए, तभी आपको आईपीओ की अनुमति मिल सकती है। और आखिर में एसएमई आईपीओस में कुछ रिस्क भी होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कम होते हैं, सीमित लोगों के पास होते हैं, और ज्यादातर आईपीओस का जिन्होंने हमने विवरण किया वो ईएसएम के स्टेज 1 और 2 में है, इसलिए हेराफेरी की आशंका ज्यादा होती है और सेबी से और कड़े नियमों की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन साल रहा है एसएमई आईपीओस के लिए। कुछ हिट्स है, कुछ मिसेस है, मगर 2025 पे अब सबकी नजर होगी। शुक्रिया आपका हुरमासी डिटेल्स बताने के लिए। तो डेफिनेटली 2025 पर तो नजर रहेंगी ही, और 2024 एसएमई आईपीओस हो या दूसरे आईपीओस हो, काफी एक्शन भरा रहा। लेकिन चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और जुलाई में दरें बढ़ाने के बाद पहली बार टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक तेजी से गिरना कम हो गए हैं। अक्टूबर में टेलीकॉम कंपनियों ने मात्र 33 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि भारतीय एयरटेल ने 3 महीने बाद पहली बार ग्राहक जोड़े हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या है रिसेंट नंबर्स? टेलीकॉम कंपनियों ने दरें बढ़ाई थी, उसके बाद से टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहकों का गिरना लगातार जारी था। अगर मैं पिछले महीने की, सितंबर के महीने की बात करूं, तो टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए थे। अब टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से ग्राहक जोड़ने की शुरुआत कर दी है। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो भारतीय एयरटेल ने करीबन 19 लाख ग्राहक नए जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 19 लाख ग्राहक गंवाए हैं, और रिलायंस जियो ने करीबन 37 लाख ग्राहक गंवाए हैं। लेकिन मगर एक्टिव यूजर्स की बात करूं तो रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा 38 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, भारतीय एयरटेल ने 24 लाख एक्टिव यूजर जोड़े हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 7 लाख ग्राहक गंवाए हैं। और खासतौर पर सरकारी कंपनी बीएसएनएल, जो पहले काफी तेजी से ग्राहक जोड़ रही थी, अब उसमें भी काफी संख्या में काफी कमी आई है। अक्टूबर में बीएसएनएल ने सिर्फ 5 लाख के ग्राहक जोड़े हैं, और आगे भी टेलीकॉम कंपनियों का ये स्टेटस जारी रहेगा। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सब्सक्राइबर्स के नंबर्स जिस तरीके के आए हैं वो पूरी अपडेट यहाँ पर असीम बताते हुए, लेकिन इसके साथ ही असीम 2G सेवाएं हो या 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करना हो, ऐसे ग्राहकों को लेकर ट्राई की तरफ से कुछ राहत की खबर है क्या? जी देखिए, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं या 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों को लेकर के ट्राई ने एक सर्वे कराया था, जिसमें ये कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉइस पैक भी मुहैया कराने चाहिए, क्योंकि अब टैरिफ्स काफी ज्यादा बढ़ गए और लोग जो लोग 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको ऐसे पैक्स नहीं चाहिए जिनके अंदर डाटा टैरिफ्स इंक्लूडेड हो। तो टेलीकॉम रेगुलेटर ने, ट्राई ने जुलाई में इसको लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, सभी स्टेक होल्डर से उसके ऊपर राय मांगी थी। अब जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटर जल्दी अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है और टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दे सकता है कि आप जो टेलीकॉम ग्राहक हैं उनको आप सिर्फ वॉइस पैक भी उपलब्ध कराइए, यानी कि जो लोग 2G सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ जो 2 सिम का इस्तेमाल करते हैं उनको लिए काफी बड़ी राहत की खबर होगी। वो अब उनको सस्ते टैरिफ्स वाले पैक भी मिल सकेंगे। शुक्रिया असीम ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात करेंगे ग्रोथ कोड की, जो ग्रो सीएनबीसी आवास का एक इनिशिएटिव है जो अच्छे निवेश की स्ट्रैटेजी समझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस हफ्ते सीएनबीसी आवास के यतिन मोता ने वेटरन ट्रेडर मनु भाटिया से बात की और समझने की कोशिश की कि ट्रेडिंग के लिए कितनी पूंजी की जरूरत होती है। जो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उससे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? थैंक्स जतिन, मेरे को इस इनिशिएटिव का पार्ट बनाने के लिए। तो जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं वो हम लोग के कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वो है कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी हम लोग रन कर रहे हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज होने हैं, इक्विटी का स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर्स का स्ट्रैटेजी है या ऑप्शन स्ट्रक्चर्स बनने हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पे मार्जिन रिक्वायरमेंट डिसाइड होता है। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, हम लोग के रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स क्या हैं
उससे भी डिपेंड करेगा कि हम लोगों को कितना कैपिटल चाहिए। और इसी के साथ मिड कैप 15 में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे कामत होटल्स के डायरेक्टर विशाल कामत से। नमस्कार।